मुसलमानों का अगर कोई कटवाने का काम करता है ना, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैं नाम बता रहा हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एक हमारे बिरादर का आएगा, वो क्या नाम है किठोड़ वाले का उसका, बाबू मुनकात, शादी मनी बाबू, वो तो बात की बात, बाबू मुनकात बसपा का नेता है ना। करते तो सभी हैं, मगर पता नहीं क्या तोड़ फोड़ चलती तो रहती है ना, कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। तुम्हारे यहाँ अगर आऊंगा तो रात बेरात में आऊंगा। रात बेरात का मतलब जानते हो, जैसे किसी वैश्या से मिलने जा रहा है यार, मुसलमान इतना गया गुजरा होगा कि उनसे रात को मिलेगा। हेलीकॉप्टर भी ले लिया, हाँ, जो 8,000 करोड़ का है। विकास तो मोदी जी ने बहुत करा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और आप भी जानते हो कि रीढ़ की हड्डी है यूपी के आजम खान। वो गामा जी को टिकट देते क्या? अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते, गामा जी कौन है? सबने इस्तेमाल कराया, निचली पिछली जो भी जाति है, छोटे गरीब सब वहीं रह जाते हैं, बड़े बड़े मौज करते हैं। ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। आजम खान से कहा कि हम आपके नेतृत्व में, आपके सीएम बताओ, सीएम का चेहरा आपका हो जाएगा, हम आपके नेतृत्व में अलग से लड़ लेंगे, आप पार्टी में आ जाओ। तो आजम क्या कहते हैं, तो आजम खान अगर आपकी पार्टी में आए हैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे? इंशाल्लाह ऑफर दी थी भाई। अच्छा चाचा, ये बताइए कि जैसे ये बोल रहे हैं कि साहब यहाँ काम होगा, तो ओवैसी क्या काम करा पाएंगे? भाई ये तो वही सियासतबाजी जाने। हाँ, हाँ, ये आप ओवैसी को वोट क्यों देंगे? भाई ये हमने तो ये देखा कि सच्चा आदमी तिफरके वाली बात नहीं करता, तोड़ फोड़ वाली बात नहीं करता, भाईचारे की बात करता, मिलनसारी की, बस इसी बात के ऊपर है। ये बात तो अखिलेश यादव भी करते हैं, मिलनसारी वाली। करते तो सभी हैं, मगर पता नहीं क्या तोड़ फोड़ चलती तो रहती है ना, कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, मुसलमानों के साथ वैसा हो रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। ओवैसी आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? यही सच्चा आदमी दिखाई दिया, ईमानदार। अच्छा, ईमानदार, ओवैसी ईमानदार है? हाँ जी, ईमानदारी है अभी तक। अच्छा, किसको वोट देंगे आप? ओवैसी को। ओवैसी को क्यों? मर्जी हमारी, किसी को भी दें, ओवैसी को देंगे। नेता अच्छे लगते हैं क्या? हमारा शेर है ओवैसी। अच्छा, मुसलमानों के हितैषी है कौन? मुसलमानों का तेजी कोई नहीं है। हमारी नई पार्टी आई है ओवैसी की, जो यूपी में चुनाव लड़ रही है इस बार भी, पहले भी लड़ा था। वो ईमानदार है, सच्चा है, सबको साथ लेकर चलता है वो। और वो सबको साथ लेके तो मोदी जी चलते हैं। नहीं, मोदी भी नहीं चलते। मोदी मोदी जी ने तो काफी विकास करा है। हाँ, उन्होंने तो काफी विकास करा, अपना नया संसद भी बना दिया हाँ, और अपना हेलीकॉप्टर भी ले लिया, हाँ, जो 8,000 करोड़ का है। विकास तो मोदी जी ने बहुत करा, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अभी काफी टाइम है, और विकास करेंगे वो। इतने टाइम में तो हाँ बहुत विकास करेंगे। क्या करवाओगे मोदी जी से? क्या करवाओगे मोदी जी से? क्या करवाओगे? सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। कहाँ बस कर ही रहे हैं, बातों में ही कर रहे हैं, कहाँ करा है? विकास तो है ही नहीं कहीं। आपकी विधानसभा में विकास हुआ? कहीं भी पूरे देश में नहीं हुआ। पूरे देश में बताओ, आप बता दो, हमसे ज्यादा तुम घूमते हो। तो किसको वोट देंगे फिर? हम तो ओवैसी को देंगे। ओवैसी को क्यों? वैसे ही हूँ, विकास चाहिए हमें। विकास चाहिए और क्या? ओवैसी कैसे विकास कर पाएंगे? वो तो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। ना, बिल्कुल नहीं करते। मुसलमान की बात करते हैं। सबकी मीडिया सबको साथ लेके चलते हैं। वो कोई बात नहीं करते। मीडिया वाले सिर्फ दिखाते हैं, अधूरी बात करते हैं। सबको साथ लेकर विकास करने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो गामा जी को टिकट देते क्या? वो गामा जी को टिकट देते क्या? अगर हिंदू मुस्लिम की बात करते, गामा जी कौन है? कौन है गामा जी? ब्राह्मण है जी, फिर उन्हें क्यों टिकट दिया? इससे जाहिर होता है को हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा, पंडित मदन मोहन झा को जो है टिकट दिया है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। हाँ, तो ये दाग हट जाएगा जो ओवैसी को कहते हैं कि साहब ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। दाग अलग मामला है, वो कहते ही नहीं है। वो जो कोई कहता होगा, जो मीडिया है मोदी जी की वो कहती है, योगी जी की मीडिया वो कहती है कि हिंदू मुसलमान तो कह रहे हैं कि साहब ये सिर्फ जो है वोट काटने आ रहे हैं। नहीं, वोट काटने क्यों आएंगे? वोट लेने आ रहे हैं। वोट काटेंगे क्यों? कितने अब तक कटा है वोट? तो अच्छा, अब तक हमारी वोटों का इस्तेमाल ही तो हुआ है। अभी तक क्या हुआ है? किसने इस्तेमाल किया है? सारी पार्टियों ने इस्तेमाल करा है, किसने इस्तेमाल नहीं करा? सबने इस्तेमाल करा है। निचली पिछली जो भी जाति है, छोटे गरीब सब वहीं रह जाते हैं, बड़े बड़े मौज करते हैं। अब हक की कहने वाला आया, हम उसके साथ हैं। हिंदू मुसलमान सब साथ हैं, साथ चलेगा, बिल्कुल साथ चलेगा। आप किसको वोट देंगे? ओवैसी को। ओवैसी को क्यों? मुसलमान पार्टी है, हमारे भाई हैं। अच्छा, आजम खान सब भाई हैं, सभी भाई हैं, सबको वोट देंगे। मुसलमानों का अगर कोई कटवाने का काम करता है ना, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैं नाम बता रहा हूँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एक हमारे बिरादर का आएगा, वो क्या नाम है किठोड़ वाले का उसका, बाबू मुनकात, शादी मनी बाबू, वो तो बात की बात, बाबू मुनकात बसपा का नेता है ना। ये जितनी भी ना तीतर हैं, अच्छा, ये जब बोलते हैं ना तो उनकी आवाज पे जो ना मुसलमान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मुसलमान इकट्ठा होता है, पड़ता है उनके पीछे गया। अभी लोनी में सीधा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लोनी के अंदर अभी फिलहाल एक मुल्ला जी की दाढ़ी काटी गई, ठीक, उसमें पहले तो कोई बोला नहीं। एक सपा बसपा का एक नेता बोल पड़ा, वो गलती से मुसलमान था, वो अगर बोला तो उस पर रासू का लगा के बंद कर दिया है। तो समाजवादी को सिर्फ मुसलमान, पहली बात तो हमारे लिए नहीं बोला, कोई बात नहीं,
जो तेरी पार्टी का कार्यकर्ता था, इलेक्शन नजदीक है तो उस कार्यकर्ता की तो आवाज उठा सकता था। समाजवादी उस मुसलमान के लिए तो बोल सकती थी या नहीं बोल सकती थी? उसे रासुका में बंद कर दिया भाई, किस लिए? क्यों मुसलमान की एक दाढ़ी कट गई इसलिए बोल दिया तो उसे रासुका लगा के बंद कर दिया। तो भाई ये मुसलमान, अब अमरपाल की सुन लो यहाँ, अमरपाल दिन क्या कहता है यहाँ मालूम है? आदिल पार्षद है, आदिल के हॉल में मीटिंग होती है, उसमें ये कहता है कि जी आप जो है अपने लोगों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, अगर मैं तुम्हारे बीच में आ गया तो मुझे हिंदू वोट नहीं मिलेगा। आप जो है मैं तुम्हारे यहाँ अगर आऊंगा तो रात बेरात में आऊंगा। रात बेरात का मतलब जानते हो? जैसे किसी वैश्या से मिलने जा रहा है। यार मुसलमान इतना गया गुजरा होगा कि उनसे रात को मिलेगा? है रात को किससे मिला जाता है यार? रात को किससे मिला जाता है यार? ये बेतुके सवाल जो उधर से सवाल जवाब आ रहे हैं, देखो मैं पहले भी कह चुका, अब ना किसी हम सफर से निकलेगा, ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। और आप इन दिनों बाजारों के मालिक हैं, जो चाहे कीमत हमारी रखें। आप इन दिनों बाजारों के मालिक हैं, जो चाहे कीमत हमारी रखो। और अभी तो घूमने के लिए और भी बहुत मुल्क हैं बाकी। बस आप तो अपनी सवारी तैयार रखो, बस आप तो अपनी सवारी तैयार रखो। तो भाई ये तीतर हैं जितने भी हैं, टिटकारी पे बुलाते हैं, मुसलमान जाता है वहाँ जाके फंस जाता है। मुसलमानों के अगर कुछ काम हुआ है तो मुझे बताओ। 2 महीने पहले हम आजम खान से मिलने की मीटिंग ली जी। AIM हमारे शौकत प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग ली। मिलने का समय हो गया और डिक्लेयर मीडिया को पता चल गया, मीडिया ने वो फेमस कर दिया। तो फिर हम जब सबने कहा कि हम भी जाएंगे, फिर हम नहीं गए। फिर उसके बाद हमारे मन्नान जी हैं, अब्दुल मन्नान साहब, वो जाके मिले। उन्होंने कहा कि जी आप के चेहरे पे हम CM का इलेक्शन लड़ लेंगे, आप MIM में आ जाओ। आजम खान से कहा कि हम आपके नेतृत्व में, आपके CM बताओ, CM का चेहरा आपका हो जाएगा, हम आपके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ लेंगे, आप पार्टी में आ जाओ। तो आजम का कहते हैं तो पार्टी मेरी है, तो मैं अपनी पार्टी छोड़ के आ जाऊं? बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं रियली बात कर रहा हूँ यार, जो हुई है मैं वो बता रहा हूँ। तो ये सवाल जवाब हुए। अब आजम खान ने 12 आदमियों की लिस्ट भेजी, रिजेक्ट हो गई ना यार। कैसा मतलब अपनी पार्टी बता रहे जो आदमी, अब 12 आदमियों की लिस्ट भेजी और 12 आदमियों में लिस्ट सारे बायकॉट हो गया, एक भी टिकट नहीं मिला आजम खान को। तो आप भी जानते हो कि रीढ़ की हड्डी है यूपी की आजम खान, लेकिन एक टिकट तो मिल जाना चाहिए था ना। आजम खान ने 12 आदमियों की लिस्ट भेजी, मीडिया में हाईलाइट है नहीं है? टिकट तो नहीं मिला ना आजम खान के कहने से एक भी। तो फिर यार क्यों मुसलमान उसके पीछे जा रहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करेगा मुसलमान उसके पीछे, जब आजम खान की इतनी नहीं चल रही कि वो अपने बेस पे अपने मतलब 12 आदमियों की लिस्ट भेजी, एक टिकट नहीं कर पा रहा, तो मुसलमानों को आजम का भला कर देगा? भला सिर्फ अगर हो सकता है तो अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि भाई MIM पार्टी में खुल के बोलने का मुद्दा है। 3 तलाक पे अगर मुद्दा कोई माई का लाल बोला नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं बोला, क्योंकि इजाजत नहीं होती कोई भी सांसद बोल सके, क्योंकि पार्टी में इजाजत लेके बोल सकता है। सिर्फ MIM में अगर 3 तलाक का जिस दिन मुद्दा था, OBC साहब की लड़की की शादी थी, लेकिन अपनी लड़की की शादी छोड़ के OBC साहब संसद के अंदर बोले और 3 तलाक के मुद्दे पर बोले। स्पीकर भी ये कह रहा था कि आज OBC साहब होना तो कुछ है नहीं, आप क्यों आ गए? कह लगे भाई मुझे बोलना था इसलिए आ गया। तो भाई 3 तलाक के मुद्दे पे कोई बोला? पूरे कितने सांसद होंगे अभी भी पूरे हिंदुस्तान में, कोई बोला था 3 तलाक के मुद्दे पे? नहीं बोला ना। और तो और कोई उसके मुखालफत में कोई संसद के अंदर नहीं पहुंचा। जब संसद के अंदर कोई नहीं पहुंचता तो उसकी वोट जो गिनती में आती है वो मुखालफत में आती है। आजम खान अगर आपकी पार्टी में आए हैं तो मुख्यमंत्री बनाएंगे? इंशाल्लाह ऑफर दी थी भाई, अलल ऐलान भाई हमारे बिल्कुल अलल ऐलान गया था कि हम जो है CM का मतलब मुख्यमंत्री हो गया ना, CM उसी को मुख्यमंत्री को कहते हैं ना। अलल ऐलान कहा था कि आपका चेहरा हो जाएगा CM का, हम आपके नीचे आपके नेतृत्व में अलग से लड़ लेंगे, आप CM बन जाना। लेकिन नहीं आए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? अब ये तो इनकी मर्जी है, क्यों नहीं आ रहे। वो अपनी दिक्कत परेशानी, क्या उन्हें दिक्कत है, क्या उन्हें परेशानी है, वो बता सकते हैं। कैंडिडेट तो अच्छा है गामा, समझे। ये तो इन्हीं में था, अखिलेश की तरफ ही था, इन्होंने क्यों नहीं इसे चाहा फिर। अच्छा, आप गामा की वजह से आए हैं? हाँ।